बड़ा करुणा में प्रसंग है और उनकी उत्तम भक्ति का चमत्कार है, प्रकाश है। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू के शिष्य श्री हरिदास जी कई इस नाम के महापुरुष हुए हैं। ऐसे ही महाप्रभु के शिष्यों में भी श्री हरिदास जी का नाम आता है। हरिवंश महाप्रभु पर अनन्य निष्ठा हरिदास जी की थी, जो अपने हृदय में छुपा के रखते थे बात। हृदय का प्रेम वाणी से कहने पर बहुत हल्का हो जाता है। उनके गुणों को तो कोई प्रेमी ही समझ सकता है। कहने को तो वो वैश्य कुल में जन्मे थे, परंतु जहां बड़े बड़े साधकों की सिद्धों की पहुंच नहीं, उस गूढ़तम रहस्य राधा वल्लभ लाल के प्रेम में उनका प्रवेश था। कैरवा भाव रहस्य पारगमती श्री राधिका प्रेषा। डंके की चोट पर उनकी अनन्यता प्रकाशित होती थी। यद्यपि उनका शरीर काशी, भगवान विश्वनाथ जी की नगरी में रहता, काशी में वो रहते थे, परंतु उनकी अनन्य निष्ठा हरिवंश महाप्रभु के चरणों के प्रभाव से श्रीधाम वृंदावन में थी। क्योंकि अब निज धर्म आपनो कहे तहां नित्य वृंदावन रहत, बहुत प्रेम सागर जहां। काशी में रहते थे, शिष्य थे हरिवंश महाप्रभु के, और निष्ठा श्रीधाम वृंदावन की, हर समय वृंदावन का चिंतन। वृंदावन की रज जीवन थी, अर्थात काशी में रहते हुए रोज वृंदावन की रज को लगाना। समझ लीजिए, आप कहीं भी बाहर हो, आप हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों की उपासना से जुड़े हैं, तो ये जीवन में बात पकड़ लीजिए। आपका घर है वृंदावन और आपके तन में वृंदावन रज लगी होनी चाहिए, और आप राधा वल्लभ लाल का चरणामृत रोज पीजिए और राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपिए, तो कहीं भी आपका शरीर छूटे आप यहीं आएंगे। जैसे भारतीय राज कर्मचारी का, सैनिक का कहीं भी शरीर छूटे, ससम्मान तिरंगा में लपेट कर उसे भारत में ही, ऐसे ही कहीं भी तुम्हारा शरीर पर वो ब्रज रज लगी है, चरणामृत पीते हो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलते हो, तो नित्य धाम लाडली के महल में आपको आना होगा। विश्वास कीजिए। उन्होंने महाप्रभु की कृपा से निश्चय कर लिया था कि मैं बाहर मर ही नहीं सकता, क्योंकि वृंदावन हमारा लाडली का निज महल है, तो वहीं शरीर छोड़ूंगा। श्री भट्ट देवाचार्य जी भी कहते हैं कि यही आशा रखनी चाहिए। कहीं भी रहो, लाडली से प्रार्थना करते रहो कि जब हमारा शरीर आपको ऐसा लगे कि, तो आप फिर धाम बुला लेना और वहीं छोड़वा देना। जीवन की पूरी यात्रा सफल हो गई यदि हम प्राण छूटे। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन ये आशा हो, एक कण शरीर में लगा हो तो उससे श्री जी की प्राप्ति हो, फिर यहां शरीर छोड़ रहा है, उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है। उनकी प्रतिज्ञा थी, निष्ठा थी कि मेरे भाग्य का बल नहीं चलेगा, प्रारब्ध का बल नहीं चलेगा, यहां लाडली के चरणारविंद का बल चलता है। नहीं तो प्रारब्ध हमारे कहां थे ऐसे जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये तो मेरी लाडली का बल काम कर रहा, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। मैं अपना शरीर धाम में छोड़ूंगा। ये घोषणा कोई मन वचन कर्म से जो समर्पित वही कर सकता है, नहीं भय लग जाएगा कि बात झूठी न हो जाए, पता नहीं कहां शरीर छूट जाए। क्या भरोसा, क्या भरोसा। अरे नहीं है भरोसा, काल भी नहीं हमारे शरीर को नष्ट करेगा। शरीर नष्ट होगा तो वृंदावन में होगा। निष्ठा, निष्ठा, बिना मन वचन कर्म के समर्पण के आप ऐसा बोल ही नहीं सकते, आपका हृदय नहीं स्वीकार कर सकता। श्री राधा वल्लभ नाम के भजन का अद्भुत प्रभाव प्रकट करके दिखा दिया। अनन्य हरिवंश धर्म की सुदृढ़ निष्ठा में कभी वो विचलित नहीं हुए। इस कलिकाल में मनोरथ पूर्ण करने के लिए कामधेनु के समान हरिदास जी थे। जो उनके समीप आ जाता,
जो उनको प्रणाम नमस्कार संभाषण उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती। जैसे कामधेनु कल्पतरु का सेवन करने वालों की कामनाएं पूर्ण होती है, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं को भी कामधेनु कहते हैं। वहां ये नहीं होता जाओ पूरी हो जाए, नहीं, तुम आ गए हो इतना ही काफी है। ना तुम्हें कहने की जरूरत है, ना उनको आशीर्वाद देने की जरूरत है। ये दरबार ऐसा है, अपने आप हो जाएगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। अगर तुम्हारी निष्ठा है, तुम्हारी भावना है तो। ये हर समय अपनी जिह्वा से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश निरंतर जपते रहते थे। एक क्षण के लिए नाम छूटना इनके लिए असहनीय था। ये काशी में रहते थे, पर कहीं किसी से कोई अन्य संभाषण नहीं, अन्य कहीं दर्शन के लिए भी नहीं। ये अनन्य निष्ठा जब जागृत होती है तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। अपने राधा वल्लभ लाल की सेवा से इनको अवकाश ही नहीं था। ये अपने धर्म में दृढ़ थे। चतुर्भक्त वही है जो गुरु प्रदत्त उपासना को दृढ़ता पूर्वक पकड़ ले, अपने भावों को गंभीर रखे, सहज में कोई जान न पावे। श्री हरिदास जी के हृदय में दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा का भाव भरा रहता था। सुख देवे को चावचित सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। ये हरिवंश धर्म है, दूसरों को सुख पहुंचाना, मन से, वचन से, कर्म से, हमारे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे। एक दिन ये एकांत में विचरण कर रहे थे तो जंगल में देखा एक सिंह एक गाय को दबोच करके बैठा हुआ है। जे ही देखा तो सुखदेव को चावचित, हाथ जोड़ा और कहा, प्रभु, यद्यपि मुझे पता है कि जो मैं कहने जा रहा हूं उसमें आपकी बात पूरी नहीं होगी। कहां आपका इतना आहार, कहां ये हमारा छोटा शरीर, पर मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस गाय को छोड़ दीजिए और मेरे शरीर को पा लीजिए। सिंह से कोई उत्तर। उन्होंने कहा, अच्छा, ऐसा लगता है कि आपका पेट नहीं भरेगा। मेरा पुत्र जवान है, बस मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपने घर पहुंचूं और पुत्र को लेके आ जाऊं, तब तक आप गाय को मत पाना। मेरे को और मेरे पुत्र को पाओगे तो शायद आपकी भूख मिट जाए। सिंह ने गाय को छोड़ दिया और खड़ा हो गया। बोले, बस शीघ्र गति से गया, ये भक्ति का चमत्कार। मैं अपने पुत्र को लेकर के साथ आता हूं, फिर आप आराम से पा लीजिए। तुरंत वापस हुए। देखो, बेटे से जाके कहा कि हम वादा करके आए हैं एक सिंह से ऐसा, आप हमारे साथ चलो और उसके आहार बनो चल करके। तुम्हारी रुचि है हमारी आज्ञा पालन करने में? आंसू आ गए और कहा, आज मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया, क्योंकि एक तो आप पिता और दूसरे भगवान के महान भक्त और तीसरे गौ रक्षा के लिए आप मेरे को समर्पित कर दिए। मेरा जीना सार्थक हो गया। मैं अभी चलता हूं, मेरा अहोभाग्य। भला कोई अपने पिता की यह बात मानेगा कि सिंह के सामने जाके समर्पित हो जा? चल दिए। तो सामने गए तो सिंह वैसे खड़ा। कहा, प्रभु, ये शरीर और पुत्र का शरीर दोनों आपका भोजन है, आप पा लीजिए। आपने कृपा करके हमारी प्रार्थना सुनी, गाय को छोड़ दिया, आप पा लीजिए। बड़ी जोर से दहाड़ मारी, मनु जैसे उनके ऊपर आक्रमण किया हो। आंख मुन के राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये कोई बचाव पक्ष से नहीं, सहज समर्पित किया, अपने प्रभु का स्मरण करते हुए ये शरीर इनका आहार बन जाए। जब दहाड़ के बाद कोई शरीर में हलचल नहीं हुई सिंह के द्वारा करने पर, तो आंख खुलकर देखा सामने तो चतुर्भुज भगवान नारायण। उन्होंने कहा, जानते हो
कि हमारे हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ऐसी लीला क्यों कर रहे हो? ये तो हमें पता है कि किसी भी रूप में हो आप ही हो, इसीलिए हमने आपसे प्रार्थना की थी। पर ये आप क्यों जानते हो ना हमारे हृदय की निष्ठा की, हम आपको प्रणाम भी नहीं करेंगे। ये हटाओ दो भुजा और ललित त्रिभंगी रूप, और अकेले नहीं प्रियाजू के साथ। प्रभु मुस्कुराए, जब भी मुस्कुराए तो देखा निकसि कुंज ठाढ़े है, भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन, प्रिया प्रीतम। चरणों में लौट गए और कहा, प्रिया प्रीतम, कि तुम्हारी इस निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आराध्य निष्ठा और दूसरी आचार्य निष्ठा। आचार्य की आज्ञा है सबसो हित, गाय के हित के लिए तुमने अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। हरिदास जी प्रिया प्रीतम के प्रेम में मगन होकर के श्री वृंदावन धाम की ही लीलाओं का चिंतन करते रहते थे। इनके 4 बेटियां थी। विचार किया कि इनका ब्याह करेंगे, संसारिक पुरुषों को देंगे। हमारे घर में भक्ति के संस्कार हैं, पता नहीं आगे कैसे संस्कार हो, इनका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो भगवत प्रेमी महात्माओं के यहां विरक्त भेष से उनको श्री जी की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। हमें संसारी पुरुषों को नहीं देना। ऐसा उनकी आंतरिक निष्ठा की अपनी 4 कन्याओं को संत सेवा में विरक्त बना करके श्री जी की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। श्री हरिदास जी संतों में अपने राधा वल्लभ लाल को देखते थे। श्री हरिराम व्यास जी, जो भी महान भगवत प्रेमी जन हुए हैं, देखो काशी की इतनी बड़ी महिमा है। काश्याम मरणान मुक्त ही, काशी में शरीर छूट जाए तो मोक्ष पदवी की प्राप्ति होती है, जो बड़ा दुर्लभ पद है। स्वयं भगवान शंकर जी काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विशोकी। कोई भी जंतु भी मरता है, तारक मंत्र देकर मोक्ष पद प्रदान करते हैं। ये मुक्ति की और ज्ञान की खान है काशी। भवानी और भगवान भव अर्थात उमा और भगवान शंकर सदैव वहां प्रगट में विराजमान रहते हैं। मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान खान अघानी कर, जहां बस शंभु भवानी सो काशी सेई कसना। काशी में शरीर त्यागने पर कैवल्य मुक्ति होती है, पर हरिदास जी के हृदय में बिल्कुल ऐसा भाव नहीं। तो उनका था कि वृंदावन रज में ही शरीर छूटे, मैं वृंदावन के सिवा कहीं शरीर नहीं छोड़ सकता। वृंदावन रस है ही ऐसा, श्री वृंदावन की शरण स्वीकार करना चाहिए। युगल बिहारी बिहारिणी जू के चरणों में रात दिन अखंड स्मृति वृंदावन रजरानी प्रदान करती है। प्रेम पदार्थ अति दूर है बिनु से रज रूख। वृंदावन की रज का, वृंदावन के रसिकों का, लताओं का सेवन किए बिना प्रिया प्रीतम का अखंड स्मरण प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अखंड स्मृति ही प्रेम है। सेवा कुंज की किसी कुंज के समीप बैठ करके श्री प्रियाजू का ध्यान, प्रीतम जू का ध्यान, इसी रज से सिद्ध भावना होती है, भावदेह की प्राप्ति होती है। यहां के वास का अद्भुत प्रभाव है। अगर ऐसा सौभाग्य हो जाए कि संतों की जूठन प्रसादी पाने को मिले, अहो भाग्य। जब प्रियाजू को भोग लग गया और रसिक संत पा लिए और थोड़ा भी किनका मिल जाए तो उनका उच्छिष्ट ही माना जाता है। यमुना जी का आचमन, यमुना किनारे बैठकर पद सुनाना, मंत्र जप करना, अहो भाग्य। युगल सरकार का नाम रटते हुए, आंसू बहाते हुए वृंदावन की गलियों में घूमना, ये जीवन की परम सार्थकता है। श्री हरिदास जी के हृदय में वृंदावन के प्रति अमोघ निष्ठा थी। बस यही था,
कभी ऐसा ना हो कि हमारा शरीर वृंदावन से अलग छूटे। चाहे लाखों कोस दूर हो, आप अगर वृंदावन निष्ठा है तो वृंदावन आपके नजदीक है, चिंता मत करना, क्योंकि चिदानंद धाम है, कोई जड़ देश नहीं है। एक दिन हरिदास जी को लगा कि अब मेरे प्राण छूटने का समय आ रहा है। संकेत हो जाता है भगवत प्रेमियों को, महापुरुषों को, कि अब जाने का समय हो रहा है। उन्होंने तत्काल अपने प्रेमी जनों को बुलाया और कहा, मुझे वृंदावन ले चलो, मेरे शरीर छूटने का समय आ रहा है, मैं काशी में शरीर नहीं छोड़ूंगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बनचंद, इस नाम का सब कीर्तन करते हुए मुझे वृंदावन ले चलो। ऐसा ही हुआ, सब कीर्तन करते हुए वृंदावन की तरफ उनको लेके चल दिए। प्रतिपल शरीर असमर्थ होता गया, तो आवती ही मघ माज छूटी गयो तन, पन साचो कियो श्याम बन प्रगट दिखायो है। आए दर्शन कियो इष्ट गुरु प्रेम भरि नेम, पर्यो पूरो जाए चीर घाट नहायो है। पाछे आए लोग शोक करत भरत, नैन बैन सब कही कही ताही दिन आयो है। भक्ति को प्रभाव या में भाव और आनो जिन, बिन हरि कृपा यह कैसे जात पायो है। काशी से उनके शरीर को जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद कीर्तन करते हुए ला रहे थे, तो रास्ते में ही देखा कि शरीर पूरा हो गया। काशी से निकलकर बीच रास्ते में जब विश्राम के लिए रुके तो देखा हरिदास जी का शरीर पूरा हो गया, शरीर छूट। अब तो सब लोग बड़े उदास की ऐसी निष्ठा थी कि वृंदावन में शरीर छोड़ेंगे, पर चलो वृंदावन तो ले ही चलते हैं। वो सब कीर्तन करते हुए वृंदावन के लिए चले, और जिस समय आज शरीर छूटा था उसी समय हरिदास जी चीर घाट में स्नान करके और राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कर रहे थे। श्री हरिदास जी ने राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन किए, और जितने प्रेमी जन रसिक जन थे सबको प्रणाम नमस्कार मिले। आ गए? हाँ बोले, काशी से चले थे, आ गए। आप सबके सप्रेम सबके साथ समाज में बैठे, जो पूर्व परंपरा से समाज चल रही। आज भी राधा वल्लभ जी को समय समय ऋतु के अनुसार, लीला के अनुसार पद सुनाए जाते हैं। अब जो समाज हुई, इसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमारी जो अंतिम इच्छा थी कि हमारा शरीर इसी रज में पूरा हो, हमें लग रहा है अब राधा वल्लभ लाल जी हमें बुला रहे हैं। सबके बीच में इधर वो पूरा परिकर शव लेके आए और आके रोने लगे कि हरिदास जी की अंतिम इच्छा थी कि वृंदावन में शरीर छोड़े, उनका शरीर तो रास्ते में। वो कैसी बात करते हो, कल आए थे हरिदास जी, तो चीर घाट में स्नान किया, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, समाज किए, फिर यहां प्राण छूटे। सौ तो ये है, वो तो यहां शरीर छोड़े हैं। बोले ये है राधा वल्लभ लाल की निष्ठा, चिदानंद बपू वृंदावन धाम की निष्ठा। एक क्षण के लिए भी अंतर नहीं पड़ा, यही श्री जी के दर्शन करके शरीर छोड़े। प्रगट में वो दिखाई दे रहा पांच भौतिक मायाकृत लीला। जैसे गोपीजनों को उनके पतियों ने रोक लिया, तो जो गोपीजन चली थी उनके पहले वो श्री कृष्ण के पास वहां मिली। गोपियों ने देखा होगा, वो गोपी तो श्री कृष्ण के समीप पहले से ही है। जो इसी जन्म में भगवदानंद की प्राप्ति करना चाहता है, उस उपासक को चाहिए अपनी अनन्य निष्ठा में रहे। ये अनन्य निष्ठा हरिदास जी की। एक बार संतों के साथ ये जगन्नाथपुरी में गए, साथ में अपने राधा वल्लभ लाल जी की सेवा पद्धति।
देखो कहीं भी जाओ अपनी सेवा पद्धति साथ रखो। अगर बड़ी सेवा पद्धति तो राधा नाम भी रखा जाता है साथ में। बड़ी सेवा पद्धति वहीं विराजमान कर दी, राधा नाम लेकर के जहां भी, बिना सेवा के नहीं, छोटा सा राधा नाम संपूर्ण सेवा है। वो अपने राधा वल्लभ लाल जी को लेके जगन्नाथपुरी गए थे संतों के साथ। अपने ठाकुर जी को जो भोग लगाते थे वही पाते थे, अन्य नहीं। अन्य प्रसाद जो मिलता माथे पे रख करके। प्रभु जगन्नाथ जगदीश हैं, जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। इनकी भक्ति और इनकी निष्ठा से सब परिचित थे। बड़े प्रभावशाली ये संत हैं, भक्त हैं। इस भाव से जगन्नाथ जी का प्रसाद समर्पित किया गया, पर इन्होंने प्रणाम किया और लिया नहीं। तो जगन्नाथ जी के जो सेवक थे वो बिगड़े। ये क्या है? जगन्नाथ जी के प्रसाद को आप, तो वहां कुछ जो विज्ञ जन थे उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा मत भूलिए, अब ये निष्ठा इनकी अपनी है। अरे तो प्रभु की ही तो उपासना करते हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं लिया। बड़ा संतुष्टता हुई जगन्नाथ जी के पार्षदों की कि कैसे ये भक्त हैं। एक तरफ भक्ति की इतनी उच्च अवस्था इनकी हम सुनते हैं, दूसरी तरफ ये बर्ताव। बड़ी महिमा है जगन्नाथ जी के प्रसाद की। वहां के राजा एक बार पाशे खेल रहे थे, राज मनोरंजन चौसर। जगन्नाथ जी के पार्षद प्रसाद लाए, तो ऐसे पाशा खेलने में ऐसे कर दिया। फिर ध्यान आया कि बायां हाथ जगन्नाथ जी के प्रसाद। उन्होंने कहा कि राजन आप होश में, बायां हाथ कैसे प्रसाद के लिए बढ़ा दिया? तब उनको ध्यान आया, बड़ा पश्चाताप को। प्रसाद तो लिया पर अंदर जल गए। प्रभु के प्रसाद के लिए बायां हाथ उठा, दाया किस काम का? कटवा दिया दाया हाथ, कटवा दे, तू किस काम का? जब तू हरि के प्रसाद, जगन्नाथ जी के, ऐसी बड़ी महिमा है, ऐसा नहीं। पर ये लाडली के लाडलों की कुछ अनन्य निष्ठा का ही। अब वो असंतुष्ट होकर रात्रि में जगन्नाथ जी को शयन कराया और शयन किया। तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आकर के बोले कि आप ऐसा मत समझो कि वो हमारे प्रसाद का अपमान करते हैं, नहीं, वो प्रियाजू की निष्ठा वाले हैं। और जिन प्रियाजू का अधरामृत उच्छिष्ट मैं भी पाला चाहता हूं, उन प्रियाजू के उच्छिष्ट पाने वाले के लिए आप ऐसा ना सोचे कि वो प्रसाद की अवहेलना करते, नहीं, वो लाडली की अनन्य सहचरी है। ये जो प्रियालाल की वृंदावन नित्य विहार की उपासना है, इसमें श्री किशोरी जी के चरणारविंद की ठसक में भरी हुई जो उपासना वृत्ति है, इसमें यदि हमारी लाडली जो पार्श्व में विराजमान नहीं, तो फिर वो जो लाडली के निज जन है वो स्वाद नहीं ले सकते। प्रभु हैं, राधा संग बिना नहीं श्याम सिद्धांत है। मनो मृणाल भूषण भूषित भुज, श्याम अंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश, जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। जहां प्यारी जो, बस ये वृंदावन रजरानी की कृपा से, रसिकों की कृपा से भाव आता है। इसी अनन्य निष्ठा से हम अपने आराध्य देव श्री राधा वल्लभ लाल जी के अत्यंत गूढ़ प्रेम नित्य विहार रस को प्राप्त कर सकते हैं। अनन्य भक्ति में तुम्हारी परीक्षा भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि कोरे कोरे आप चले जाओ। कौन परीक्षा कर सकता है? जब आप प्रभु के जन हो तो परीक्षा कौन कर सकता है? प्रभु ही करेंगे, दूसरा थोड़ी करता है। तो वो परीक्षा क्यों करते हैं? क्योंकि वो दिखाते हैं कि मेरे प्रेमी भक्त का ये स्वरूप होता है। वो तो जानते ही हैं, सबको दिखाते हैं कि देखो मेरी अनन्य भक्ति का स्वरूप। उदाहरण क्या होता है? ऐसा भक्त होता है जो जीवित ही लगकर हो जावे सो शक्कर को खावेगा।
कोह मोह से टक्कर लेवे तब फक्कड़ पद पावेगा। फक्कड़ बने शांत। जादू जाहिर चक्कर मक्कर छोड़ स्वरूप समावेगा। युगलानन्य अनूप माधुरी सुन सुनाए सरसावेगा। बोले जो जीवित मरा हुआ हो गया, कोई प्रभाव नहीं तुम्हारे मान का भी और अपमान का। बोले वो प्रियालाल के प्रेम मिठास का स्वादी होता है। जो काम और मोह से टक्कर लेता वही फक्कड़ है, नहीं तो फक्कड़ किस बात के है? कामी और मोही और फक्कड़ बड़ा अंतर हो गया ला। निर्मोही निष्कामी ही फक्कड़ कहला सकता है। अरे बोले बड़े फक्कड़ महात्मा है क्या? कोई फिकर नहीं, फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। कोई चिंता अपनी रह जाए तो यार बाबा जी काहे के, फिर अपनी चिंता, खान पान विश्राम कल्याण अपनी चिंता। संतों को चिंता होती है जगत मंगल की अपनी। ये माया का जादू चक्कर मक्कर उसके ऊपर नहीं चलता जो फक्कड़ होता है। क्यों? हर समय युगल रूप माधुरी का नाम गुणगान चिंतन करता रहता है। भक्त की पहचान है कि बिना नाम के वो एक क्षण भी नहीं रह सकता। कई बार गुरुदेव भगवान को देखा शांत बैठे, और जहां कोई आया तो क्या पहले नहीं चल रहा? पहले एकदम, अब कोई आया कोई बात करे कोई एकदम अंदर मन से भी और वाणी से भी। आप गौर से देखना, यहां हिलता नजर आएगा महाराज जी के। बस ऐसी मुद्रा, निरंतर खतरा, कोई बात करेगा कोई बोले, नाम चल रहा है, शांत मानसिक चल रहा है। बिना कीर्तन के, बिना नाम जप के एक क्षण भी नहीं रह सकता भक्त। अनन्य भक्ति की पहचान है। सभी जीवों के प्रति निर्मलता का व्यवहार केवल संत ही कर सकते हैं। 68 तीरथ तहां बसे, जहां हरि कथा प्रसंग, सरस माधुरी भक्ति को निस दिन बरसे रंग। पापी सुने न हरि कथा, ऊंघे के उठ जाए, परसा अवगुण उर धरे, सुने न फिर पछताए। कलयुग केवल कीर्तन करनो बरनो वेद, सरस माधुरी हरि मिले सतगुरु दीन हो भेद। 68 तीर्थ वहां वास करते जहां भगवान की चर्चा होती है, जहां नाम कीर्तन होता है। वहां बैठने मात्र से हृदय में भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। जहां खंड नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, भगवत गुणगान, वहां के परमाणु भक्ति, ये धाम ही वैसे ही महामहिम। यहां भक्ति नृत्यति, और फिर नाम कीर्तन भगवत चर्चा, तो फिर क्या कहना है। बोले ऐसी जगह जाकर के जो पापी जन हैं उन पर भी कृपा होती है, वो पहुंच जाते हैं कृपा से। पर वहां जाने पर दो बातें होती हैं। सो गए, ध्यान रखना किस लाइन में बैठना चाहते हो आप देख लो। पापी सुने न हरि कथा, ऊंघे कहे उठ जाए। पूरी कथा निकल गई, पता ही नहीं चला कि क्या प्रसंग था। परसाओ गुण उर्धरे, सुने न फिर पछताए। अच्छा, भगवान ने बनाया ही है गुण और दोष से मिश्रित, तो अगर आप अवगुण देखना चाहोगे तो भरपूर मिलेंगे, और गुण देखना चाहोगे तो भरपूर मिलेंगे, और भाव से भगवत दर्शन करना चाहोगे तो भरपूर मिलेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आप जिस भावना से देखोगे आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि ही सृष्टि है। आप जैसा देखना चाहोगे वैसा आपको दिखाई देगा। तो जो केवल नाम कीर्तन और भगवत चर्चा सुनता रहता है, उसने सदगुरु के भेद को जान लिया। सदगुरु ने जो उपासना का भेद वो जान गया। नाम जपना, नाम कीर्तन और भगवत गुणगान, ये समर्थ
भगवत प्राप्ति के लिए है। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन तापताडनैः तथा चतुर्भी पुरुषा परीक्षते श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा। कसौटी पर कसने, काटने, तपाने और पीटने से खरे होने की और निखार वृत्ति आती है। ऐसे ही किस प्रकार की विद्या का जागरण हुआ है इसके हृदय में, कैसा ये जितेंद्रिय है, शील आचरण कैसा है, किस कोटि का है, ये परीक्षा से ही जाना जाता है। एक बार श्री संत दर्शन और भक्ति महिमा का प्रचार करने के लिए श्री राघवदास जी नाम के एक महात्मा भ्रमण कर रहे थे। तो एक थे धनी मानी, भक्त स्वभाव के थे, उन्होंने उनको रोका। वो साधुओं को बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ पवाते थे, बड़ी सेवा करते थे, पर वो बिना परीक्षा लिए किसी भी संत पर श्रद्धा नहीं करते थे। खवाएंगे पियाएंगे सब करेंगे, पर परीक्षा। ऐसे राघवदास जी को बड़े आदर से ठहराया। एक कीर्तनिया थे, कीर्तन करते थे, भगवत जस गाते थे, लोक में विचरण करते थे। सुंदर भोजन पवाया, सुंदर शयन की व्यवस्था की, और फिर अपनी स्त्री से का श्रृंगार करके जाओ, इनके चरण दबाओ जाके। वो पूर्ण श्रृंगार करके राघवदास जी के पास गई और कहा आज्ञा हो तो चरण दबा दें। तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया, आवश्यकता नहीं है। तो उनका पति भी, वो जो भगत थे, वो आ गए और विनम्रता पूर्वक कहने लगे कि हम जैसे गृहस्थों को पावन करने के लिए आप जैसे संत भगवान पधारते हैं तो हमारी रुचि है। हमें बड़ा सुख होगा यदि हमारी पत्नी पैर दबाए और आप दबवा लें। तो अगर आप मेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं बड़ा अभागा हूं और मैं संतों का कृपा पात्र नहीं हूं। और आंखों में आंसू भर लिया पति ने। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। उनका नहीं नहीं, आप दुख मत पाओ, यदि आपको सुख मिलता है दबा लीजिए। उनकी पत्नी चरण दबाने लगी और आप अपने प्रभु का ध्यान करते हुए समाधिस्थ हो गए, निद्रा समाधि स्थिति। वो 12-1 बजे तक दबाती रही, वहां कोई फर्क नहीं, चली गई। भगत जी ने आप पैर पकड़कर कहा कि आप कुछ दिन रुकिए, ठीक है। अब वो 20 दिन रुके। 20 दिन रोज उनकी पत्नी आती, चरण दबाती, कोई फर्क नहीं, वैसे ही स्थिति। पत्नी ने कहा कोई भी किसी भी तरह का कोई विकार हमने उनमें नहीं देखा। 21वें दिन उसने कहा महाराज अब जब इतनी कृपा की तो एक बार हमारी पत्नी को गले से लगा करके गोद में बैठ जाइए, तो हम समझेंगे कि आपकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। राघवदास जी ने कहा जो आज्ञा प्रभु। भाव किया, हे जगन माता अम्बा, आप ही सब स्त्री रूपों में। कहा मां, और ऐसे गले से लग गए और गोद में बैठ गए। वो भगत चरणों में गिर बोले महाराज ये हम सब परीक्षा के लिए कर रहे थे कि आपके अंदर काम विकार आता है कि नहीं आता है। उन्होंने कहा देखो ये तुम बहुत गलत करते हो। अगर जरा सी भी कहीं तुम्हारे अंदर दोष दृष्टि हो गई, सब किया कराया तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा। तुम ऐसा अवसर ही क्यों देते हो? नहीं, सेवा करो, दूर शयन कराओ। हो सकता है कोई जितेंद्री ना हो और वो साधन पथ पे अभी चला है, अगर वो जरा भी हरकत कर देगा तो आपकी साधुओं पर निष्ठा। ऐसा थोड़ी कि सब सिद्ध होते हैं। अरे कोई अभी चला है परमार्थ में, अभी उसे पूरा परमार्थ का पता ही नहीं है, काम क्रोधादि अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, अब वो सिद्ध थोड़ी है, हो सकता है उससे चूक हो जाए। तो ऐसा आप अवसर मत दीजिए। परीक्षा तो समर्थों की जाती है, सब कोई समर्थ थोड़ी होता है कि वेश रख लिया तो सब समर्थ। चल रहे हैं समर्थों के मार्ग में,
पहुंचना तो हरि कृपा से होता है। अतः अगर हमारी भावना और भक्ति पर तुम्हारी श्रद्धा है तो हमारा आदेश है, आज के बाद किसी भी संत की परीक्षा मत लेना, यथाशक्त दूरी बना करके सेवा करना, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। एक बार यही राघवदास जी को किसी राजा ने बुलवाया कि महान संत हैं, सभा में खूब सम्मान किया। तो वहां सभा में ब्राह्मण जन भी बैठे थे, उनको लगा कि बाबा जी का इतना सम्मान और हम तो सभा में रोज बैठते हैं, कुछ चंद रुपए दे देते हैं, ये राजा ऐसा सम्मान क्यों नहीं करते, हमें क्या कमी है, हमारा सम्मान ऐसा क्यों नहीं करते। अब एक सुंदर महल में राघवदास जी को रोका राजा, तो उस ब्राह्मण ने राघवदास जी का अपमान कराने के लिए एक वैश्या को जाके एक दुपट्टा दिया, गमछा, और स्वर्ण मुद्राएं दी, और उस महल में टिके हुए वहां 2-4 दिन आओ जाओ दरवाजे के आसपास तक बस, और सभा में फिर आकर के ये अंगोछा वापस करना तुम, और ये बोलना कि महाराज कल ये अंगोछा जब हमसे मिल रहे थे तो आपको छूट गया था, तो ये देने आई है, फिर इसके बाद जितनी और स्वर्ण मुद्रा कहोगे हम देंगे। अब वैश्या तो धन की लोभी। अब ये सभा में बैठ करके राजा को उपदेश कर रहे थे, उसी समय ठीक ब्राह्मण के द्वारा भेजी हुई वैश्या बोली, महाराज रात के आप जब हमसे मिल रहे थे तो आप भूल गए थे अंगोछा, तो ये अंगोछा ले लीजिए। उन्होंने निसंकोच होकर कोई खंडन नहीं किया और कहा हाँ, अच्छा हमारी भूलने की आदत है ना। राजा को लगा ऐसा कैसे हो सकता है। सभा में अब एक अरे हम समझते हैं ना सब पाखंड चलता है, कोई श्रद्धावान होता है। ये जो लाखों लोग ये एक भेड़ कूद जाए ना तो चाहे वो आगे जाके डूब जाए, लेकिन सैकड़ों भेड़ वैसे कूदेगी, इसे कहते हैं भेड़िया धसान। वो एक प्रणाम कर रहा है, उससे पूछो तुम क्यों प्रणाम, बोले वो प्रणाम कर रहा है। अरे वो क्यों प्रणाम कर रहा है तुम्हें पता है? नहीं पता, वो प्रणाम कर रहा है, हम प्रणाम कर रहे हैं। ऐसी श्रद्धा लाखों में होती है। कोई एक श्रद्धावान होता है जो अपनी निष्ठा से कि एक बार सर झुका दिया कटा सकते हैं, लेकिन आप नहीं, निष्ठा। अब देखो ना, निष्ठा तो किसी बिरले की होती है ना, तो उस सभा में सैकड़ों, अरे हम कहते थे ना कि सब ऐसे ही चलता है। राजा बड़े असमंजस में पड़ गए कि मैंने इतना यश सुना है इन महात्मा का, और इनके दर्शन से भी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई षड्यंत्र तो नहीं है। सभा से बड़े निराश होकर राजा उठे और वो बिल्कुल प्रसन्न बैठे। बिल्कुल उन्होंने ऐसा खंडन नहीं किया कि कब अंगोछा, तेरे को तो मैं जानता भी नहीं हूं, अरे तू कैसा हमारे ऊपर ब्लेम लगा रही। ऐसा भक्त स्वभाव नहीं होता। उन्होंने सोचा भगवान जब लीला कर रहे हैं तो हम भी उसी लीला में सम्मिलित है। वो कहा हाँ हाँ हमारा भूलने का स्वभाव है, रख दी। राजा एकांत गए और अपने मंत्रियों को, पार्षदों को बुलाया और कहा उस वैश्या को हमारे सामने हाजिर करो। बोल, महाराज को जानती है तू? तो महाराज मैं महाराज को क्यों जानूंगी, महाराज से हमारा कोई परिचय नहीं। बोले फिर? वो जो आपके सभा के मुखिया पंडित जी है ना, उन्होंने हमें इतनी स्वर्ण मुद्राएं दी थी कि ये बोल देना जाके, तो वही हम कह रहे, चल सभा में बोल चल करके। जब वो सभा में खड़ी किया और उनका महाराज क्षमा कर दीजिए, हमारे द्वारा अपमान माना गया, क्योंकि ये हमारे राज्य की वैश्या, हमारे पंडित। तो बोले अगर आप हम पर प्रसन्न है राजन, तो पंडित जी की जो दक्षिणा चल रही वो चलती रहे, और कभी इनको इस पद से न हटाया जाए और कभी इनको कष्ट न। ये है, ये साधु स्वभाव है। अनन्य भक्त को कभी भी किसी भी तरह की यदि विपरीत परिस्थिति आवे तो अपने प्रभु का खिलवाड़ समझना चाहिए। देखो भगवान बड़े कृपालु हैं। ये यश प्रतिष्ठा एक बहुत बड़ा विष है। जब विष का इंजेक्शन लगता है तो विष के ही इंजेक्शन से उसका जहर निकाला जाता है। सांप काटता है ना, तो उसी के जहर से उसको नष्ट किया जाता है। तो जब ये विष चढ़ता है तो निंदा रूपी विष का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि भगवान का भक्त विषैले पदार्थ से युक्त नहीं हो सकता।
सम्मानम कलयाति घोर गरलम। सम्मान क्या है? घोर विष है। तो अब एक जहरीला इंजेक्शन लगता है, फिर तैयार रहना। जिसको ये नशा चढ़ रहा हो कि हमारा बड़ा यश हो रहा है, बहुत प्रणाम, बहुत नमस्कार, तो एक इंजेक्शन स्पेशल तैयार किया जा रहा है। पहले से तैयार रहना, आएगा, आ रहा है, लग रहा है, लगेगा। जैसे एक लगा, बोले तो कम क्षमता वाला है, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा, बोले और भरो, डबल करो, उसे डबल क्षमता का लगाओ। आप देखो, विष को उतारने के लिए जैसे विष, ऐसे संतों की जीवनी पढ़ के देख लो। अपमान रूपी जहर का इंजेक्शन दिया जाता है मान रूपी जहर को हटाने के लिए, क्योंकि जब तक मान रहता है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। निर्मान अमोहा जित संग दोषा, मान रहित मोह रहित ही, संग दोष रहित ही द्वंद्व पर विजय प्राप्त करने वाला, कामनाओं का त्यागी, आत्मस्वरूप में स्थित महापुरुष ही जीवन मुक्त परमहंस है, अनन्य भक्त है। इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए, किसी से भी किसी भी तरह का द्वेष आदि ना करते हुए, अपने प्रियालाल के चरणों में इसी जन्म में हमें प्राप्त करना है, ऐसी निष्ठा रखें। श्री राधा वल्लभ लाल की।